बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपने चैप्टर नंबर 5 में फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अब टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास एवेपोरेशन। एवेपोरेशन मीन चेंजिंग ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट, यानी किसी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड एवेपोरेशन। आम जुबान में अगर देखा जाए तो वाटर मॉलिक्यूल का सरफेस से स्केप आउट होना इज कॉल्ड एवेपोरेशन, यानी पानी का बुखारात बनकर उड़ जाना एवेपोरेशन कहलाता है। एक्चुअली दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी जिसमें हमें हीट रिक्वायर्ड होती है, हीट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है। लेट एक वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर का एक मोल अगर हम एवेपोरेट करना चाहते हैं फ्रॉम लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट ऑफ वाटर में, तो वी नीड 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी। ठीक है, यानी एक मोल को हमें एवेपोरेट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तब वो हमारा पानी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। एक्चुअली एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो तमाम टेम्परेचर्स पर कम या ज़्यादा होता रहता है। इनफैक्ट होता क्या है, लिक्विड स्टेट्स में मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, हर वक्त हरकत करते रहते हैं, इनके दरमियान फ्री स्पेसेस होती हैं जिसकी वजह से वो हरकत करते रहते हैं, और जाहिर सी बात है फिर इनमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। लेकिन इन तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इनकी डिफरेंट है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से वो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड हैं बाय अदर मॉलिक्यूल्स। लेट्स सपोज हम दो मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं, एक फ्रॉम द सरफेस दिस वन, अनदर फ्रॉम द सेंटर दिस वन। अगर आप और करें स्टूडेंट्स, तो हमारा ये वाला मॉलिक्यूल चारों तरफ से अट्रैक्टेड है बाय अदर मॉलिक्यूल्स, ट्रैप हुआ हुआ है। इस मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए या स्केप आउट होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, और इसलिए ये मूव नहीं कर सकता, इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है। लेकिन ये सरफेस जो मॉलिक्यूल है, सरफेस वाला, ये तीन तरफ से अट्रैक्टेड है, लेकिन इसकी अपर सरफेस जो है वो फ्री है। ठीक है, यानी ये अगर ये मूव करने की आप से बात करते हैं या हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसकी निस्बत ज़्यादा है। इसका मतलब है अगर फरार होना है तो ये मॉलिक्यूल आसानी से भाग सकता है, आसानी से फरार हो सकता है, अपनी एनर्जीज को ओवरकम करके ये यहाँ से निकल सकता है। और अगर एनर्जी ज़्यादा कर दी जाए तो लाजमी बात है ये ज़्यादा आसानी से भाग जाएंगे, यानी एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी। एनर्जी ज़्यादा करने का मतलब, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा करने का मतलब है आप टेम्परेचर बढ़ा दें। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमारे एवेपोरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी ये मॉलिक्यूल्स आसानी से स्केप आउट हो जाएंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जब अब ये मॉलिक्यूल अगर यहाँ से एवेपोरेट होना चाहता है, यानी स्केप आउट होना चाहता है, तो उसको एनर्जी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पानी के एक मोल के लिए हमें 40.7 किलो जूल एनर्जी चाहिए। तो जब ये एनर्जी कहाँ से लेगा? ये एनर्जी अपने इन जो नियर बाय मॉलिक्यूल्स हैं उनसे लेगा। ठीक है, और लेट्स सपोज इन एनर्जी से वो इन तमाम अट्रैक्शंस को ओवरकम कर लेता है, तो इस तरह से वो स्केप आउट हो जाता है और लिक्विड स्टेट से निकलकर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट जो इसके नियर बाय मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है। वो एनर्जी कहाँ से लेंगे? वो अपने सराउंडिंग से ले लेंगे। ठीक है जी, वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी ले लेंगे। इस तरह से एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और जहाँ पर एवेपोरेशन होती है वहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये एक जर्नल सा फिनोमिना है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इट मीन्स यहाँ पर हमने एक ये बात भी डिस्कस की कि एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो तमाम टेम्परेचर्स पे होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से ये इंक्रीज होता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और दूसरी बात हमने ये डिस्कस की कि जहाँ पर एवेपोरेशन होती है तो ज़ाहिर सी बात है एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी गिर जाता है। और इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अगर अक्सर आपने जब मुँह हाथ धोने के बाद कभी गर्मियों में पंखे के नीचे आए हो तो आपको ठंडक का एहसास होता है,
क्योंकि अगर आपने अपना चेहरा जो वेपोर्ट नहीं किया, चेहरे पे पानी लगा हुआ है या आप गीले कपड़े पहने तो पंखे के नीचे आए तो आपको ठंडक का एहसास होता है। वो किस वजह से है? वो इसलिए कि जो आपके फेस पे या आपके ड्रेसेस पे जो पानी है वो जब अवेपरेट होता है तो उसको हीट एनर्जी चाहिए, तो वो सराउंडिंग से ले लेता है। तो जब वो एनर्जी सराउंडिंग से लेकर मालिक्यूल्स अवेपरेट होते हैं तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है और हमें ठंडक का एहसास होता है। ठीक है जी।